और जैसे कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, जिसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, वो भी अब लेप्रोस्कोपी से हम सक्सेसफुली कर लेते हैं जी। तो इसमें एडवांटेजेस जो होते हैं लेप्रोस्कोपी में, एक तो ये होता है कि इसमें मिनिमम हम स्किन पंचर करते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी जिसमें हम बड़ा कट लगाते हैं। जैसे कि हम ओपन में तो बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा होता है, लेप्रोस्कोपी में हम छोटे पंचर्स करते हैं तो इसमें पेन कम होता है। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल ऑलमोस्ट हर एक बीमारी या डिजीज़ में हम कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी होना, और जिस पेशेंट्स को भी गॉल ब्लैडर स्टोन प्रॉब्लम है, हर्निया है या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है, या पेशेंट्स को रिफ्लक्स GRD की प्रॉब्लम होती है, या मोटापे से जो पेशेंट्स परेशान हैं, वो अपने डिजीज़ को इग्नोर ना करें और हमसे तुरंत मिलें, ताकि जो हम उस पेशेंट्स को सही तरह से डायग्नोस कर सकें और उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट बता सकें। नमस्कार दर्शकों, मैं राखी चौधरी डिजिटल मीडिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम आप सभी शहरवासियों के लिए लेकर आए हैं एक स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम। तो आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं लेप्रोस्कोपिक, गैस्ट्रो, हर्निया एंड बैरिएट्रिक सर्जन डॉक्टर रजत केलकर। डॉक्टर रजत केलकर, आज के इस कार्यक्रम में हम आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो डॉक्टर जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रजत केलकर वी केयर हॉस्पिटल से डिपार्टमेंट ऑफ लेप्रोस्कोपिक, गैस्ट्रो, हर्निया एंड बैरिएट्रिक सर्जरी से आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने अपना MBBS की पढ़ाई मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली से की है। उसके बाद फिर मैंने MS सर्जरी UCMS GTB हॉस्पिटल दिल्ली से किया है। फिर उसके बाद मैंने अपनी सुपर स्पेशलिटी लेप्रोस्कोपिक एंड बैरिएट्रिक सर्जरी मैक्स हॉस्पिटल साकेत से पूरा किया है, और उसके बाद मेरे को 2 साल का लेप्रोस्कोपिक और बैरिएट्रिक सर्जरी में एक्सपीरियंस है। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे लेप्रोस्कोपी के बारे में। तो डॉक्टर साहब, सबसे पहले हमारे दर्शकों को लेप्रोस्कोपी के बारे में बताइए। तो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी यानी कि दूरबीन द्वारा सर्जरी, जो हम एक कॉमन भाषा में बोलते हैं, उसको हम दूरबीन द्वारा सर्जरी बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हम सर्जरीज करते हैं उसमें हम मिनिमम स्मॉल स्किन पंचर्स ही करते हैं, जैसे कि आधा या 1 सेंटीमीटर के स्किन पंचर्स होते हैं, जिससे पूरी सर्जरी हो जाती है। उसमें हमें कोई ओपन कट या कोई चीरा, जैसे कि पहले ओपन सर्जरी में किया जाता था, उस सब की ज़रूरत नहीं होती जी। तो किन किन बीमारियों में ये सर्जरी की जाती है? लेप्रोस्कोपिक सर्जरी आजकल ऑलमोस्ट हर एक बीमारी या डिजीज़ में हम कर सकते हैं। जैसे कि जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन यानी कि पित्त की थैली में पथरी होना, और हर्निया, सभी प्रकार के हर्निया अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से हम कर सकते हैं। फिर उसके बाद लीवर, पैनक्रियाज या आंतों का ऑपरेशन, वो भी हम लेप्रोस्कोपी से सफलतापूर्वक हम पूरा कर लेते हैं। और अब जो जैसे पेशेंट जो काफ़ी मोटापे से ग्रसित हैं, जैसे कि जिनका बॉडी मास इंडेक्स 35 से अबव है, जिसको हम बैरिएट्रिक सर्जरी बोलते हैं, वो भी हम अब लेप्रोस्कोपिक सर्जरी से कर लेते हैं जी। और जैसे कि अपेंडिक्स में सूजन हो जाना, जिसको हम एक्यूट अपेंडिसाइटिस बोलते हैं, वो भी अब लेप्रोस्कोपी से हम सक्सेसफुली कर लेते हैं जी। तो मेन सर्जरी जो पहले होती थी ओपन सर्जरी, अगर हम बात करें ओपन सर्जरी की और लेप्रोस्कोपी की, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, लेप्रोस्कोपी और ओपन सर्जरी में काफ़ी डिफरेंस होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि ओपन सर्जरी में हमें ओपन करना पड़ता है, उसमें हमें कट लगाना पड़ता है, जिसमें स्किन कट होती है, फिर मसल्स कट होती हैं, फिर उसमें हमें पेट खोलना पड़ता है, और उसके बाद फिर वो हम सर्जरी करते हैं। तो उसमें रिस्क ये रहते हैं कि एक तो ओपन कट लग जाता है, उसके बाद ब्लड लॉस होता है, और उसके बाद फिर जब हम सर्जरी करते हैं उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, प्लस सर्जरी के बाद उसमें फिर हमें टाँकों से पेट बंद करना पड़ता है। अब यही चीज़ हम लेप्रोस्कोपी से करते हैं, तो इसमें हम छोटे छोटे पंचर्स ही करते हैं स्किन में, जिससे पूरी सर्जरी सक्सेसफुली हो जाती है। तो इसमें कोई ओपन कट या एब्डोमेन जो हम पेट होता है वो खोलने का कोई जो ओपन सर्जरी में प्रॉब्लम होता था, वो इसमें नहीं होता। फिर इसमें जो रिकवरी होती है वो काफ़ी ओपन के कंपैरेटिव। अगला प्रश्न मेरा रिकवरी से रिलेटेड ही था कि रिकवरी में क्या क्या एडवांटेजेस हैं लेप्रोस्कोपी में?
तो इसमें एडवांटेजेस जो होते हैं लेप्रोस्कोपी में, एक तो ये होता है कि इसमें मिनिमम हम स्किन पंचर करते हैं कंपेयर टू ओपन सर्जरी जिसमें हम बड़ा कट लगाते हैं। फिर इसमें जो ब्लड लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू ओपन सर्जरी। फिर इसके बाद जो पेन है, डिस्कम्फर्ट है, जैसे कि हम ओपन में तो बड़ा कट लगाते हैं तो उसमें पेन ज़्यादा होता है, लेप्रोस्कोपी में हम छोटे पंचर्स करते हैं तो इसमें पेन कम होता है और रिकवरी जो होती है पेशेंट की वो काफ़ी फास्ट होती है। ओपन सर्जरी में हमें पेशेंट को जनरली 3 से 5 दिन 7 दिन रखना पड़ता है। लेप्रोस्कोपी में जैसे कि हम गॉल ब्लैडर सर्जरी करते हैं, हर्निया करते हैं, अपेंडिक्स करते हैं, उसमें हमें जनरली पेशेंट को सर्जरी के नेक्स्ट डे हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर देते हैं। उसके बाद कोई पेशेंट को बेड रेस्ट नहीं करना होता, कोई डाइट में कोई प्रिकॉशंस फॉलो नहीं करनी होती और अपना वो फिजिकल एक्टिविटीज़ नेक्स्ट डे से वो अपना पूरा कर सकता है। सबसे बड़ा एडवांटेज यही है हाँ, कि वो अपना जो ऑफिस वर्क है, जो उसकी फिजिकल एक्टिविटी है, वो नेक्स्ट डे से भी रिज्यूम कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं बैरिएट्रिक सर्जरी के बारे में। तो डॉक्टर साहब हमारे दर्शकों को बताइए कि बैरिएट्रिक सर्जरी होता क्या है? बैरिएट्रिक सर्जरी एक तरह की मोटापा कम करने की सर्जरी होती है जिसको हम लेप्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। इसमें डिफरेंट टाइप्स की ये सर्जरीज होती हैं जिसमें हमें पेट छोटा करना होता है पेशेंट्स का। किसी सर्जरी में हमें पेट छोटा करने के साथ साथ आंत का बाईपास भी करना होता है। जनरली ये जो सर्जरी होती है वो पेशेंट्स का जिसका बॉडी मास इंडेक्स यानी कि हाइट और वेट के हिसाब से हम उसका बॉडी मास इंडेक्स BMI कैलकुलेट करते हैं। जिसका 35 BMI से अबव होता है उसको इस सर्जरी की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसमें हम पेशेंट का जो स्टमक होता है उसको हम छोटा साइज़ में कर देते हैं जिससे उसको भूख कम लगती है और वो थोड़ा खाना खाते ही उसका पेट भर जाता है। प्लस इस सर्जरी में उसके हार्मोन्स चेंज होते हैं जिससे क्या होता है उसको इंटरनली माइंड से भी उसको भूख कम लगती है और जब वो खाना कम खाता है उसको भूख कम लगती है तो धीरे धीरे ओवरऑल उसका वेट कम होने लग जाता है। इसमें जनरली मैक्सिमम जो वेट लॉस होता है पेशेंट का 6 महीने से 2 साल तक पेशेंट का वेट लॉस होता रहता है। उसके बाद पेशेंट का वेट एक तरह से स्टेबलाइज हो जाता है। फिर उसके बाद उसको डाइट और फिजिकल एक्टिविटी और जो आप अपना डाइटिशियन से कंसल्ट करके उसके बाद आपको वेट अपना मेंटेन करना होता है। तो डॉक्टर साहब हम बात करते हैं एडवांटेजेस की। तो बैरिएट्रिक सर्जरी की क्या क्या एडवांटेजेस हैं? बैरिएट्रिक सर्जरी की एडवांटेज ये है कि आपका जो वेट होता है वो आपका वेट लॉस होने लग जाता है। जनरली बैरिएट्रिक सर्जरी में 60 to 70% जो आपका एक्स्ट्रा वेट होता है वो लॉस होता है। अब आपका वेट लॉस होता है तो इससे जो आपकी काफ़ी बीमारियां जो होती हैं वो ठीक होने लग जाती हैं। जैसे कि जिस पेशेंट को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है मोटापे की वजह से आपकी डायबिटीज़ ठीक हो जाती है। जो पेशेंट इंसुलिन पे होता है वो मेडिकेशंस पे आ जाता है। कई बार मेडिकेशन भी स्टॉप हो जाती है। जिन पेशेंट्स का BP हाई रहता है, कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, जिन पेशेंट को लीवर फैटी है उनका लीवर नॉर्मल होने लग जाता है, BP ठीक होने लग जाता है। प्लस जिन पेशेंट्स को आर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है नीज़ में, घुटनों में, तो उनका आर्थराइटिस ठीक होने लग जाता है। जो पेशेंट्स को हार्ट की प्रॉब्लम्स होती हैं मोटापे की वजह से उनका जो हार्ट का जो स्ट्रेस है वो कम होने लग जाता है तो उनकी हार्ट की मेडिसिन भी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। तो काफ़ी एडवांटेजेस हैं बैरिएट्रिक सर्जरी जी। डॉक्टर साहब आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। तो अंत में शहरवासियों को आप स्वास्थ्य संबंधी क्या टिप्स देना चाहेंगे, क्या मैसेज आप देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के थ्रू? अंत में बस मैं शहरवासियों को यही कहना चाहता हूँ कि जिस पेशेंट्स को भी गॉल ब्लैडर स्टोन प्रॉब्लम है, हर्निया है या अपेंडिक्स की प्रॉब्लम होती है या पेशेंट्स को रिफ्लक्स GRD की प्रॉब्लम होती है या मोटापे से जो पेशेंट्स परेशान हैं वो अपने डिजीज़ को इग्नोर ना करें और हमसे तुरंत मिले ताकि जो हम उस पेशेंट्स को सही तरह से डायग्नोस कर सकें और उसको सही तरीके से ट्रीटमेंट बता सकें। प्लस अभी जो कोविड चल रहा है उसमें मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि आप सब लोग मास्क पहन के रखें और सोशल आइसोलेशन को फॉलो करें। और अभी जैसे इतनी गर्मी हो रही है तो आप हाइड्रेटेड रहें, पानी पीते रहें। तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। धन्यवाद। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए नंबर्स पर संपर्क